हेलो बच्चों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3। ठीक है जी। अभी तक हमने देखा था जो पार्ट 2 में। अब हम यहाँ से उसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस पे जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो आपका होता है, इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, और एक होता है आपका, जैसे मैंने बताया कि अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसमें भी 3 आते हैं, वो जब इस पे जाएंगे तो आपको बता दूंगा। तो पहले ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, कैसे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा 5 पेन एंड 7 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pen and pencil। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड तभी यूज करना, नहीं तो और मेथड इजी है, वो इजीली आंसर देता है। अगर ग्राफिकल मेथड दे दिया है तभी करना। ठीक है, अभी मैं ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको बाई ग्राफिकल तरीके से बताना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहला क्या है, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आप क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ, अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज X rupees। Let the cost of 1 pen will be X rupees X, and let the cost of 1 क्या दिया हुआ है आपका पेंसिल, ठीक है, will be Y rupees। तो कॉस्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, पेन का ले लिया X और पेंसिल का ले लिया Y। अब देखना 5 पेन है तो 5, एक पेन का 5 है तो X पेन के लिए क्या करूंगा, X से मल्टीप्लाई, और प्लस 7 पेंसिल है, एक का 7, तो y का कितना हो जाएगा 7y, और टोटल कॉस्ट 50। तो पहला इक्वेशन आ गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और एक इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा -50। स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैं कुछ बताना भी चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इधर लेके आ रहा हूँ। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 7 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस 7x प्लस कितना है भाई 5 पेन है, अच्छा यहाँ उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 पेन, तो 5 इंटू एक्स प्लस, नहीं 7 पेंसिल एंड 5 पेन का है इतना, वेयर 7 पेंसिल, ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया, एंड यहाँ पेन और पेंसिल होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेंसिल होगा। ठीक है जी, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेंसिल होगा, यहाँ पेन और पेंसिल होगा। ठीक है, तो देखना ये क्या हो जाएगा आपका 7 पेन, तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। ठीक है, 5 इंटू वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका 46। तो ये इक्वेशन आ गया 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्या करना है ग्राफिकली तरीके से, पर उससे जाने से पहले मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहता हूँ, और ये पूछना चाहता हूँ कि ये इक्वेशन है कैसा। अगर आप रेशियो निकालोगे तो देखो a1/a2 5/7, 7/5, और यहाँ से क्या आएगा -40/-46। क्या ये आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है? आपस में बिल्कुल नहीं है, रेशियो बिल्कुल इक्वल नहीं है, और जब भी इक्वल नहीं है इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन आने वाला है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी एक ही आंसर होगा उस क्वेश्चन। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है कि वो कैसे को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को एक्स, वर्टिकल को हम कहते हैं वाई। हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एक्सिस का भी कह देते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कह देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे स्केल भी लिख दोगे कि कौन सा स्केल यूज कर रहे हो आप। ठीक है, कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, जैसे आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट ले रहे हो, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ले रहे हो, तो वो स्केल आप यहाँ पे लिख दोगे, एक्स का भी और वाई का भी। वो कैसे लिखेंगे, पहले मैं जरा एक सॉल्यूशन बना लूं फिर आपको बताता हूँ। देखो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको देखना जरा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तब तक, ताकि नीचे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। देखना सर, सबसे पहले पहला इक्वेशन आप क्या करोगे, एक डब्बा बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे, एक डब्बा बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 3 वैल्यू लो, कुछ लोग कहते हैं 4 वैल्यू लो, मैं कहता हूँ 2 ही वैल्यू लो, 2 पे ही आपको आंसर आ जाएगा।
ठीक है, कौन से दो वैल्यू बताता हूँ, सुनना जरा, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक बार आप लो x इक्वल टू 0, एक बार लो y इक्वल टू 0। भैया जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, 0 + 7y - 50 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, यहाँ से 7y इक्वल टू 50, y की वैल्यू आ गई 50/7, ये आ गया आपका 50/7, है ना। और जिस दिन आपने y की वैल्यू 0 ले ली, जिस दिन आपने y की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्या होगा, 5x 7 × 0 - 50 इक्वल टू 0। ये हो गया 5x + 0 - 50 इक्वल टू 0, यानी 5x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू 10 आ गया। इसको रिप्रेजेंट करो, देखो यहाँ पे जो मैं यूनिट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, दो का ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये भी देख लेते हैं कैसा आएगा, हाँ सही है, दो ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, इस तरह से इधर भी ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 और 12। अब यहाँ स्केल जो बात मैं कर रहा था वो कैसे लिखोगे, देखो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, यहाँ पे भी लिख दिया 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट, यहाँ पे भी लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है जी। अब सुनना चलो, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये वाली सारी वैल्यू मैंने x पे क्या ले लिया था, मैंने x लिया था किसका, पेन का, तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पेन भी लिख सकते हो, और y सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पेंसिल भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखना जरा, जब x 0 है तो y 50/7, x कहाँ पे 0 होता है, x आपका y एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है, x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे, और y 0 होता है आपका x एक्सिस पे। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है, x 0 तो y 50/7, 50/7 क्या आएगा देखना, 7 पॉइंट, जब आप डिवाइड करोगे 7.1 समथिंग, 7.1 के आसपास आएगा, ठीक है जी, 7.1 के आसपास आएगा। आपके पास ग्राफ रहेगा तो आप एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं इसको रफली दिखा देता हूँ। 8 और 7 के बीच में यहाँ 7 आएगा, थोड़ा सा यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,50/7, ऐसे आप लिख भी दोगे वहां 0,50/7। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 10 और 0, y कहाँ पे 0 होता है, अभी बताया x एक्सिस पे, और वैल्यू क्या लेनी है 10, जब 0 है तो ये 10 है आपका, ठीक है, ये कौन सा है आपका 10,0, ठीक है। पहले हम x लिखते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x फिर y, ठीक है। तो x 10 है, 0 यहाँ पे भी, इसीलिए पहले x 0 था, तो ये 50/7। अब आप क्या करो, इनको मिला दो, रेड मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, अब देखो इनको मिला दो जरा, ये मिला दिया मैं, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, आपका पहला इक्वेशन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दोगे, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस पे ये पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे क्या था, 5x + 7y - 50 इक्वल टू 0, पर ऐसे भी आप लिख सकते हो 1, ठीक है, ज्यादा घिसपिट ना हो, इसीलिए इसको मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया। अब देखो ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखो, ये तो पहले का था, अब सेकंड वाले का, सेकंड इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन देखो, फिर से वही तरीका, डब्बा मेथड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे xy, हम क्या लिखेंगे xy, एक बार x0 एक बार y0, x0 तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, 5y - 46 इक्वल टू 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 46, तो y की वैल्यू 46/5, y आ गया 46/5, ठीक है। अब देखो जिस दिन y 0 हो गया, y 0 हो गया तो 7x, ये वाला टर्म 0 - 46 इक्वल टू 0, तो x 46/7, ठीक है। इधर देखो ये नेगेटिव वाला भी होगा, ये नेगेटिव की तरफ भी होगा, इधर भी नेगेटिव होगा, पर यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव चीजें ही दी है, ठीक है। और पॉजिटिव भी आएंगे भी, x और y पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका पेन और पेंसिल ऐसा थोड़ी होगा नेगेटिव में आएगा, नहीं, -1 पेंसिल कौन लेता है, तो ये आ गया 46/7। अब देखो जब x 0 तो y की वैल्यू 46/5, जब x 0 तो y 46/5 क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका कहीं यहाँ आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 0,46/5, ठीक है। और 46/7 और 0 है, तो x की वैल्यू 46/7, 46/7 कितना हो जाएगा, देखो 7 6 42, 6.5 के अप्रॉक्स, ठीक है, 6.5 के अप्रॉक्स, तो बिल्कुल यही पास में ही होगा ये 6.5 के अप्रॉक्स,
ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 46/7, 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जरूर दिखा देना, एग्जामिनर नंबर काट देगा, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दिया। अब देखो जहां पे जो ये लाइन आपकी कट हुई ना, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब आंसर कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, ये जहां मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ से इधर जाओगे तो यहाँ पे y, यहाँ से जब नीचे आओगे तो x वाला बताएगा, और यहाँ से इधर जाओगे तो आपको y वाला बताएगा। ठीक है जी, यहाँ से जब आप नीचे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल के हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, जो एक्स एक्सिस पे मिला, और यहाँ से सीधी लाइन जो वाई पे मिला, और जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको क्या पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपको मिलेगा 3 और 5। ठीक है, 3, 5, ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे 3 पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे 5 पे, तो वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप की चीजें आपको समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिया है, दो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, 3x - y = 5 और 6x - 2y = 10। दो इक्वेशन है, आपको बताना है कि ग्राफिकली ये कैसा है। ठीक है, यूनिक है, इनफाइनाइटली आपका मिनी सॉल्यूशन देने वाला है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले पहला इक्वेशन लेता हूँ, 3x - y = 5। फिर से डब्बा मेथड। ठीक है जी, फिर से डब्बा मेथड, डब्बा बना लूंगा, यहाँ पे x लिख दूंगा, यहाँ पे y लिख दूंगा। ठीक है, एक साथ ही लेके चलता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। यहाँ पे भी डब्बा बना लेंगे, x और y, ये 10 है। ठीक है, देखो जी, देखना जरा वही वाली बात जो बताई, एक बार x0, एक बार y0, एक बार x0, एक बार y0। जब x0 होगा तो y यहाँ से देखो, 3 × 0 - y = 5, 0 - y तो -y 5, यानी y आ जाएगा आपका -5। और जिस दिन आपका y 0 हो गया तो ये क्या होगा, 3x = 5, x = 5/3, ये आपका आ जाएगा 5/3। ठीक है ना जी, देखो ना, ये जब होगा ये क्या होगा, एक्चुअली 3x - 0 = 5, तो 3x - 0, 3x = 5। यहां से देखना भाई, जब x = 0 तो ये वाला पार्ट 0, क्या बचा, -2y = 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10/2, यानी कि 5 माइनस। और जिस दिन y 0 हो गया तो देखना जी, जिस दिन आपका y 0 हो गया तो देखना, ये वाला पार्ट इस पर 0, 6x - 2 × 0 = 10, यानी 6x = 10, तो 6x की वैल्यू क्या आ गई, 10, x की वैल्यू 10/6, 2 5 × 10, 2 3 5/6। आपको वैसे भी दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या है आपके, देख रहे हो सेम पॉइंट आ रहा है, तो ऐसे दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट भाई साहब क्या होने वाले हैं, कोइंसाइड करने वाले हैं जी। तो फिर भी ग्राफ पे बना के देखते हैं। तो एक्स वाई, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 यूनिट इस बार, 1 2 3 4 5, इधर भी ले रहा हूँ आपका 1 2, अच्छा इस बार माइनस वाला भी आ रहा है तो मैं नीचे भी लेके जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा आपका -1, इसको अंदर ही ले लेना, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 ठीक है, अब देखो बनाना शुरू करते हैं। यूनिट इस बार लिख देना, स्केल की क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट है, यहाँ पे स्केल आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे है आपका 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ठीक है, अब देखना जरा, x 0 तो y -5, x कहाँ किस पे 0 होता है, y एक्सिस पे, ये आ गया पॉइंट 0, -5, यही भाई साहब इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। 5/3 और 0, जिस दिन x 5/3 मतलब क्या होता है देखना, 3 से जिस दिन 5 को डिवाइड करोगे, 2 पॉइंट लगाओगे 0, 1.6 वाला पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 तो बिल्कुल बीच में होगा, थोड़ा उससे अलग। आपके पास ग्राफ रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना वहां पे। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 5/3, 0, यही पॉइंट इसके भी है, यही पॉइंट इसके भी है। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप लाइन बनाओगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये लाइन क्या होगी, कुछ इस तरह से बनेगी।
यही लाइन पहले वाले का भी है, यही लाइन सेकंड इक्वेशन का भी है, यही लाइन आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन का है। तो आप क्या कह दोगे कि दोनों लाइन जो है आपकी कोइंसिडेंट कर रहे हैं, दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट कर रहे हैं, और कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो ये क्या दे देगा आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप रेशियो से भी यहाँ पे चेक कर सकते थे, देखो 3/6 माइनस वाई बाय माइनस 1 बाय माइनस 2 और 5 बाय माइनस 10, -5 इसलिए आया क्योंकि इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये हो गया 1/2, ये भी आपका 1/2, ये भी आपका 1/2, तो तीनों रेशियो आपके इक्वल है, तो हम क्या कह सकते थे वहां से कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है जी, एक पैरेलल वाला भी देख लेते हैं। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलो जी, यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिया, देखो यहाँ पैरेलल वाला नहीं ले रहा हूँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि भाई ये एक लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, और y एक्सिस के बीच में जिस दिन आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे और y एक्सिस के बीच का एरिया जो आएगा ट्रायंगल का वो बताना है। देखो कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, रेड पेन, क्वेश्चन एक बार आप तब तक ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, देखो 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक साथ ही लिख लेता हूँ, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। -20 इक्वल टू 0, फिर से डब्बा मेथड, डब्बा मेथड, यहाँ पे डब्बा लगा दो भाई। ठीक है, x y देखना सर, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार x 0 एक बार y 0, x की वैल्यू 0 रखोगे, ये वाला पार्ट 0, ये क्या आएगा -3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से -3y इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू आ गई -4 बाय -3 यानी कि 4/3, ये आ गया आपका 4/3। जिस दिन आपका y 0 होगा तो ये वाला पार्ट 0, तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से 4x इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू -1, 4 से 4 कट गया, 1 बचा -2। अब यहाँ से देखो फिर से वही वाली चीज, जब x 0 तो ये वाला पार्ट हट गया, 3y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20/3, और जब y इक्वल टू 0 तो ये वाला पार्ट हो गया, सिर्फ x वाला बचा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है जी, आपके 2 पॉइंट आ गए। एक लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, एटलीस्ट 2 पॉइंट। ठीक है, एटलीस्ट बोल ज्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बना लेते हैं आप, देख लो भाई कैसे वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग स्केल ले लो। देखो यहाँ मैक्सिमम जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, वो भी y पे, तो 6 का ही ले लेते हैं। 1 यूनिट 3 4 5 6, ये जब ग्राफ बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं 1 2 3, ये ज्यादा हो गया, 3 4 5 6, चलो -1 -2 -3, इधर आपका -1 -2। ठीक है, एक बार देख लो आप पहले इतना। अब देखना जरा यहाँ पे क्या है, देखना पहले x 0 तो y 4/3, 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट कितना, 1 पॉइंट समथिंग भी कितना, देखो जरा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ लगाया 0.0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.3 के आसपास। तो 1.3 यानी कि थोड़ा सा पहले, बीच से थोड़ा सा पहले 1.3, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,4/3। और अब लेना है -1,0, तो -1x ये हो गया -1, और 0 ये लिख दो -1,0, मिला दो इन लाइन को आपस में। ठीक है, ये लाइन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी इनफाइनाइट तक। दूसरा है, ये पहले इक्वेशन का हो गया, दूसरा है 0 और 20/3, 20/3 मतलब 6.66। ठीक है, 6.66, तो यहाँ और ले लो 7 ले लो। ठीक है, 7 ले लो, 6.66 थोड़ा सा इधर आएगा, और ये लिख भी दो यहाँ पे 0,20/3 और 5,0, तो ये रहा आपका 5,0, इनको भी मिला दो भी। ठीक है, इनको भी मिला दो। ठीक है, ये दोनों मिल गए। देखो अगर आप यहाँ से रेशियो देखोगे ना, अगर आप यहाँ से रेशियो देखोगे तो 4/4 -3/3
और ये आएगा 4/-20। ये आपस में इक्वल नहीं है, ये तो 1 है, ये -1 है और ये -1, ये आपस में आपके इक्वल नहीं है। आपस में इक्वल नहीं है मतलब ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, एरिया निकालना जो y एक्सिस का आ रहा है और ये जो आपका पॉइंट यानी ये जो आपका पोर्शन आ रहा है ना y एक्सिस के साथ, ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है आपका, उसका कह रहा है कि एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मुझे पता चल जाए और हाइट पता चल जाए कि ये पॉइंट कितना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका एरिया निकाल सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट क्या हो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या होगा। ये पॉइंट आप क्या करोगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधी लाइन, और जो मैच होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं तब तक लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है आपका, आप वहां से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली खींचोगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल अच्छे से, तो आपको ये पॉइंट 2,4 मिलेगा। ठीक है जी। अब आपको देखो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो बेस कितना है, सबसे पहले बेस कितना है, देखो ये पॉइंट 20/3 है, ये पॉइंट 4/3 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16/3। तो बेस हो गया आपका 16/3। ठीक है, अगर यही आपको यहाँ पे पूछता, अगर यही आपको यहाँ पे, चलो इसका भी मैं बता दूंगा क्या है। हाइट देखो, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये हाइट होता है। हाइट हमेशा बेस पे लेते हैं हम परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट कितना है, ये तो y एक्सिस वाला है, ये कितना है आपका, ये देखो यहाँ से बिल्कुल ये पैरेलल, देखो यही चीज तो यहाँ से उठ के गई होगी, है ना जी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट, तो इंटू 2 से 2 कट गया, तो एरिया क्या आ गया, 16/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया क्या आ गया, 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब सुनना जरा, ठीक है, देखो फिर से दिखा देता हूँ। बेस के लिए क्या करोगे आप, ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देना। ठीक है, जब आप डिस्टेंस, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, फिर आपका कहीं पे भी रहेगा तो वहां से आप बता सकते हो। तो वहां पे भी मैं ये क्वेश्चन फिर से एक बार लूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बता दूंगा, पर अभी आप नॉर्मली देख सकते हो कि अगर बेस एक्सेस पे ही हो, अगर बेस आपका किसी एक्सेस पे हो, चाहे वो y पे हो चाहे वो x पे हो, तो कुछ मत करना, आप क्या करना, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, 20/3 4/3, बड़े में से छोटे को, क्योंकि नेगेटिव एरिया, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 2 यूनिट हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा होता कि ये वाले पार्ट का एरिया बताओ, इस वाले पार्ट का, तो फॉर्मूला तो वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या लिखोगे, हाफ, बेस कितना है, देखो यहाँ से -1 और 5। ठीक है, देखो 0 से यहाँ तक 5 यूनिट है, और यहाँ से ये 1 है, तो टोटल इनके बीच का कितना है आपका, 5 + 1 यानी कि 6 यूनिट। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस देखना है भाई। देखो यहाँ से अब जब ट्रेवल करोगे तो कितना ट्रेवल करोगे, 1 यूनिट, यहाँ 2 3 4 5 6 यूनिट में आप -1 से 5 पे पहुंच जाओगे, तो 6। और यहाँ पे हाइट कितनी होगी, तो हाइट कौन सा होगा, पैरेलल टू आपका y एक्सिस, और y एक्सिस क्या है आपका 4, तो इंटू 4, तो 2 2 जा 4, ये आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया आपका 12 स्क्वायर यूनिट। तो अगर आपको y एक्सिस, जैसे यहाँ पूछा था एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस से एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस पूछता तो आप क्या करते, फिर ये वाला ट्रायंगल का आप निकालते, फिर इस ट्रायंगल का। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पार्ट बता दिया है, तो होप की चीजें आपको क्लियर होंगी। कल जब हम इससे करेंगे तब हम करेंगे अलजेब्रिक पे, ठीक है ना जी, जो पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन का पेयर सॉल्यूशन है, उसको क्या करेंगे हम अलजेब्रिक मेथड से। और जब आप अलजेब्रिक मेथड से करोगे तब इन क्वेश्चंस के आंसर आने और भी इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे कल से अलजेब्रिक मेथड, और तीनों अलजेब्रिक मेथड हम कल सीखेंगे। आप तब तक इतना करें, इतना प्रैक्टिस करें, आपके अच्छे से आपको चीजें होप की क्लियर होंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।